हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये ट्री को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं 3D Max के अंदर, और इसकी मॉडलिंग भी देखेंगे और इसकी हम टेक्सचरिंग और लाइटिंग भी सब देखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहें। पहले हम चलते हैं अपनी 3D Max की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ से हम जाएंगे अपने फ्रंट व्यू के ऊपर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ना अपनी इमेज को यहीं पे ही हम इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे स्नैपिंग टूल यूज करेंगे, स्नैपिंग टूल, और यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट को हम 3D Max के अंदर ही इंपोर्ट कर देंगे। अभी नहीं, थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा लैग करेगा, बीच में थोड़े से रेंडर्स अभी साथ में चल रहे हैं तो इसके कारण अभी थोड़ा सा लैग मार रहा है। बाकी बीच में भी रेंडर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये लैग करना ठीक हो जाएगा। अब जैसे हम रेंडरिंग में जाएंगे और यहाँ पे व्यू इमेज पे जाके और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो सी हमने इमेज का स्क्रीनशॉट, और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। और अब हम इसको अपने लेफ्ट साइड में कर देंगे, इसको छोटा करके। इससे क्या होगा, बेसिकली हमें ना बार बार अपना ऑल टैप करके सेकंड स्क्रीन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहीं से ही इसकी शेप को देखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ से ही हम इसको ड्रॉ कर। तो अब हम चलते हैं अपनी 3D Max की स्क्रीन पे। 3D Max की स्क्रीन पे देखोगे और साथ में हमने लेफ्ट साइड में अपने इसको सेट कर दिया और यहाँ से हम अपने व्यूज़ को सेट कर लेंगे। और यहाँ से हम जाएंगे, सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू से एक सर्कल क्रिएट करेंगे और सर्कल भी जो हमने रखा हुआ है वो रखेंगे हम इसको 5 फीट के अराउंड का। अब इसको पहले बात हम कस्टमाइज पे जाएंगे और डेसिमल यूनिट्स में जाके इसके यूनिट सेटअप हम चेंज कर देंगे, डेसिमल फिट कर देंगे और देन हम इसको ओके कर। अब आप देखेंगे हमने इसको फिट में कर दिया और फिट में करने के बाद यहाँ से हम इंटरपोल्यूशन में जाके अडेप्टिव को ऑन कर देंगे। और जैसे ही हम इसके अडेप्टिव को ऑन कर देंगे तो हमारी स्मूथनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ से हम स्प्लाइन को यूज़ करेंगे और 3 स्प्लाइन से सिलेक्ट करके पूरे सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम नीचे आके आउटलाइन पे हम यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देंगे जितना कि हमें उसको कि हमें डेप्थ देनी है, तो जितनी हमें चाहिए हमने उतनी दे दी। और देन उसके बाद सिंपली हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट में जाके एक्सट्रूड कर देंगे। अब जैसे आप इसको एक्सट्रूड करेंगे तो वहाँ से आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं, उसकी हाइट दे सकते हैं, आपको कितनी हाइट चाहिए। अब हम यहाँ से इसकी हाइट दे देंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट व्यू पे आए, फ्रंट व्यू पे आने के बाद और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इसकी हाइट ले लेंगे। हमें टोटल हाइट कितनी चाहिए, जितनी हमें इसकी हाइट चाहिए। अगर हमें 10 फीट चाहिए तो हम इसको 10 रखेंगे, अगर हमें 8 चाहिए तो हम इसकी 8 रखेंगे। और यहाँ रखने के बाद हम इसके बिल्कुल टॉप लेवल पे इसको टच कर देंगे और यहाँ से हम इसकी जो थिकनेस देंगे वो देंगे अराउंड 6 इंच के आसपास, 6 इंच या 4 इंच, जितनी आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, आप उतनी इसमें थिकनेस दे सकते हैं उसकी हाइट की। और वापस से अब हम इसके फिर दोबारा हम टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ से इसके अंदर की लाइट को क्रिएट करेंगे। लाइट को क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके क्लोन करेंगे और सेम हम इसकी अंदर वाला सेगमेंट को डिलीट करके बाहर वाले सेगमेंट की हम यहाँ से थिकनेस दे देंगे जितनी हमें थिकनेस चाहिए लाइट के लिए। अब हमने जितनी थिकनेस दिया वो बाहर वाला सर्कल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और वापस अंदर वाले सर्कल पे जाके हम उसको जितनी हमें लाइट की थिकनेस चाहिए हम उतना उसकी वैल्यू डाल देंगे और उसके बाद सेम एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड का जो अमाउंट है वो हमारा 5 mm अराउंड होगा, ताकि उसके नीचे से जो पार्ट है लाइट वाला वो हल्का सा उसके लेवल के नीचे करना पड़ेगा ताकि हमें लाइट उसकी दिख जाए। तो अभी के लिए हम कलर डाल देते हैं इस पर, ताकि लाइट जो है वो आपको प्रॉपर विजिबल हो पाए कि हम यहाँ पे लाइट डालेंगे और दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे वाइट रखेंगे। अब हम बनाते हैं इसके ट्री वाले जो शेप्स हैं उसको। तो उसके लिए हम लाइन टूल लेंगे और यहाँ से हम 2.5 ऑन करेंगे, क्योंकि हम 2.5 हम इसलिए ऑन करते हैं क्योंकि हम 2D व्यू पोर्ट पे काम कर सेगमेंट्स और वर्टेक्स का क्लिक करके वापस से हम यहाँ से लाइन से शेप को क्रिएट करेंगे जैसे कि हमें शेप चाहिए। आपको जिस टाइप की शेप बनानी है आप उस टाइप की बना सकते हैं। अभी जैसे कि हमने ये शेप बनाई और इसको हम एक बार फिर बैक करेंगे और इसके नोड को इस नोड के साथ अटैच करेंगे। फिर बाद में हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमें कौन सी शेप कहाँ पे डालनी है। सो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से वर्टेक्स को पकड़ के अपनी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कर दी और हल्का सा इसको यहाँ से डाउन कर दिया। और ये जो हमारे वर्टेक्स हैं इसको हमें चाहिए बिल्कुल एड पॉइंट पे टिक करने, मतलब इसको बिल्कुल हम ग्रिड पॉइंट से टच करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने ग्रिड पॉइंट पे क्लिक किया और उसको नोट्स को ग्रिड पॉइंट से टच कर दिया तो हमारा सेंटर लाइन आ गया। अब हम उसको नीचे करके एरो से बाकी हम दोनों को पकड़ के हम यहाँ से फ्लिट दें। अब आप जैसे देखेंगे जितना आपको फ्लिट चाहिए, जितना आपको कर्व चाहिए, आप उतना उसको कर्व दे सकते हैं। और सिंपली आप इसको एक्सट्रूड करेंगे जितना आपको एक्सट्रूड करना है। जैसे मुझे अगर 4 इंच करना है या 3 इंच करना है, 3 इंच अराउंड करेंगे 0.25 के अराउंड और यहाँ से अफेक्ट पाइवेट ऑनली पे टिक करके सेंटर टू द ऑब्जेक्ट कर देंगे और इसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे इसको ले आएंगे। अब हमें इसको बिल्कुल 360 डिग्री पे रोटेट करना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो बीच में एक हमें स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे हम बीच में एक स्क्वायर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी टॉप व्यू में हैं, हम टॉप व्यू पे रहेंगे और यहाँ से अभी हम पहले 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जितने हमें उसको चाहिए। अगर हमें 15 चाहिए
कि हमारे 15 पैनल्स आने चाहिए, तो हम उसको डिवाइड करें 24 डिग्री हमारा आ गया। तो अब हमें जो हमारा ये है रेडियस, इसको 24 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक सेंटर पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया ताकि हम इसके अराउंड इसको रोटेट करेंगे। अभी हमने बॉक्स तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी जो हमारी शेप जा रही है वो बॉक्स के अंदर जा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वापस से शेप को पकड़ेंगे और यहाँ से इसके वर्टेक्स पकड़ेंगे। वर्टेक्स सारे पकड़ने के बाद अब हम इस शेप को बिल्कुल उसके एज पे ले आएंगे और उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे और वापस से हम इफेक्ट पाइवट ओनली पे टिक लगाएंगे और इसको ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के सेंटर पे ले आएंगे। अब यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एंगल को कर देंगे 24 डिग्री, जितना हमें चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे और 24 डिग्री पे ही वो आपका रोटेट होगा। तो अभी आप इसको 24 डिग्री पे जितना आपको रोटेट करना है आप उतने सेगमेंट्स और डाल के इसके अंदर, अब जैसे हम इसको करेंगे और 14 कर देंगे, इंस्टेंस करेंगे हम। 14 करने के बाद हम इसको सिंपली ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे सेगमेंट्स जो है वो बन गए। तो अभी हम इस वीडियो पे इतना ही रखेंगे। इस वीडियो में हमारी मॉडलिंग्स जो है वो सारी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। बाकी की जो वीडियो है उसमें हम अपने जो बल्ब हैं वो लगाएंगे और लाइट और टेक्सचरिंग वगैरह वो सब करेंगे। सो बाकी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उस टॉपिक को कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।